नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बिंजा और सोरठ के प्रेम का दुखद वृतांत है। बिंजा गिरनार के शासक खंगार का भांजा था और सोरठ सांचौर के शासक रायचंद्र देवड़ा की पुत्री थी। राजस्थान में रीति रिवाजों नक्षत्रों को बहुत माना जाता है। सांचौर के राजा रायचंद्र के घर बेटी का जन्म होता है तो राजा ने अपने दरबारी विद्वानों से अपनी बेटी के जन्म से भविष्य के योग जानने और कुंडली बनाने को कहा जाता है। विद्वानों ने राजा को कहा कि यह मूल नक्षत्रों में जन्मी है जो राज्य के लिए सही नहीं है। अगर ये राज्य में रहती है तो बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। तो सांचौर शासक रायचंद्र देवड़ा ने विद्वानों के कहने पर अपनी नवजात बच्ची को लकड़ी की संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। लेकिन उस लड़की की किस्मत में अभी मरना लिखा नहीं था। वे संदूक बहकर गुजरात पहुंची और नदी किनारे मिट्टी में फंस गई। उसी दिन गांव का एक कुमार जिसका नाम चंपा कुमार था वो बर्तनों के लिए मिट्टी ले जाने आया तो उसने देखा कि एक संदूक पड़ा है। उसने संदूक को खोला तो अंदर एक मासूम सी बच्ची थी। वह उसे अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। दोनों ने सोच विचार कर उसके पालन पोषण को तैयार होते हैं और उस बच्ची का नाम सोरठ रखा जाता है। साल बीतते गए, सोरठ बड़ी होती गई। 15-16 साल की हो गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने चांद की चांदनी भी फीकी लगती थी। हिरण जैसी आंखें। इतिहासकार कहते हैं कि जब वह पानी पीती थी तो गले से सांप उतरता दिखाई देता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है उसकी किस्मत उतनी ही खराब होती है। वैसे ही कुछ सोरठ की किस्मत और खूबसूरती का नाता था। एक दिन गिरनार के शासक खंगार व उसका भांजा बिंजा शिकार पर निकले और शाम तक वे उस गांव में पहुंचे जहां सोरठ रहती थी। शाम को सोरठ अपनी सहेलियों के साथ खेलकर घर जा रही थी तो बिंजा की नज़र सोरठ पर पड़ी। सोरठ की खूबसूरती से बिंजा को पहली ही नज़र में प्यार हो गया। उधर राजा खंगार भी सोरठ को ही देख रहा था। वह भी उसे चाहने लगा। राजा की इच्छा हुई कि वह सोरठ से शादी करे। राजा खंगार और बिंजा सोरठ के घर जाते हैं और उसके पिता चंपा कुमार से राजा खंगार स्वयं के लिए सोरठ से शादी का प्रस्ताव रखता है। लेकिन चंपा कुमार मना कर देता है। बिंजा तो खुश हुआ था लेकिन राजा खंगार गुस्सा हो गए और वापस गिरनार आ गए। गिरनार आने के बाद भी राजा खंगार सोरठ को भूल नहीं पाया। उधर चंपा कुमार की चिंता बढ़ गई कि उसने एक राजा को मना कर दिया। इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। गांव के बुजुर्ग विद्वानों ने चंपा कुमार को समझाया कि वह सोरठ की शादी किसी अच्छे वर से कर दे। शादी होने के बाद राजा कुछ नहीं कर पाएगा। चंपा कुमार ने एक व्यापारी रोड़ा बंजारे से सोरठ की शादी करवा दी। रोड़ा बंजारा धनवान व्यक्ति था। सोरठ ठाट बाट से रहती, कोई कमी नहीं थी। रोड़ा और सोरठ के विवाह को 4-5 महीने ही हुए थे कि एक दिन पाटन के शासक जयसिंह और गिरनार के शासक खंगार की बातचीत होती है। तो राजा खंगार पाटन के शासक जयसिंह को सोरठ की खूबसूरती के बारे में बताता है। सोरठ की खूबसूरती का सुनकर जयसिंह का मन भी डोल जाता है। वह भी अब सोरठ को पाने की इच्छा रखने लगता है। बातों में जयसिंह और खंगार के बीच युद्ध की नौबत आ गई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और जयसिंह हार गया। राजा खंगार के रास्ते से जयसिंह तो हट गया लेकिन अब भी सोरठ बहुत दूर थी। तो राजा खंगार ने सभा बुलाई
और विचार हुआ कि सोरठ को कैसे हासिल किया जाए। दरबार के विद्वानों ने कहा, रोड़ा बंजारा चौपड़ का शौकीन है, अगर उसे चौपड़ में हराकर सोरठ को जीत लिया जाए तो वह आपकी हो सकती है। खंगार ने रोड़ा बंजारा को चौपड़ के लिए आमंत्रित किया। रोड़ा बंजारा चौपड़ का बहुत शौकीन था। उसने राजा के आमंत्रण को स्वीकार किया और वे चौपड़ खेलने के लिए आ गए। धीरे धीरे रोड़ा बंजारा सब कुछ हार गया, सारी धन दौलत हारता गया। ये रोड़ा की किस्मत समझो या राजा खंगार की कोई चाल। रोड़ा ने अपनी सारी धन दौलत हार गया तो खंगार ने आखिरी बाजी खेलने को कहा और शर्त रखी कि रोड़ा जीतता है तो सारी धन दौलत उसकी, और अगर राजा खंगार जीतता है तो सोरठ उसकी। अब रोड़ा के पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने आखिरी बाजी में सोरठ को ही दांव पर लगा दिया। आखिरी दांव में भी राजा जीता और मजबूरन सोरठ का विवाह राजा से हो गया। सोरठ और राजा के विवाह को 5-6 महीने ही बीते कि गिरनार में अकाल पड़ गया। तो राजा ने अपने राज्य की स्थिति के बारे में जानने के लिए राज्य भ्रमण करने का फैसला किया। राजा खंगार तो राज्य भ्रमण पर निकल गया, लेकिन उसका भांजा बिंजा राज्य में ही था। राजा की गैर मौजूदगी में बिंजा और सोरठ के मध्य नजदीकियां बढ़ी। धीरे धीरे नजदीकियां गहरे प्यार में बदल गई। दोनों में प्रेम इतना गहरा हो गया कि वो हर समय साथ रहना पसंद करते थे। धीरे धीरे सारी प्रेम की रस्में निभा चुके थे। दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों प्रेम में इतने गहरे खो गए कि समय का भी पता नहीं रहता। एक दिन राजा खंगार भ्रमण कर दोपहर में राज्य लौटे। वे अपने महल की तरफ आए तो देखा कि बिंजा और सोरठ हाथ पकड़े हुए बैठे हैं। खंगार को गुस्सा आया। राजा खंगार ने कटार निकाली और बिंजा को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गुस्से पर काबू किया कि कहीं बात बाहर गई तो बदनामी होगी, इसलिए बिंजा को देश निकाला दे दिया। बिंजा गिरनार छोड़कर चला गया, लेकिन सोरठ उसे भूलने को तैयार नहीं थी। सोरठ राजा खंगार से कहती थी कि बिंजा को राज्य से तो निकाल सकते हो, लेकिन मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। सोरठ ने खाना पीना छोड़ दिया। वो खूबसूरत सी लड़की अब बिंजा की याद में मुरझाए हुए फूल की तरह होगी। एक दिन सोरठ ने दरबारी संगीतकार के साथ बिंजा को एक संदेश पहुंचवाया कि वह उसके बिना मर जाएगी, वह आकर उसे ले जाए। बिंजा बेबस था क्योंकि उसके मामा राजा खंगार के पास बहुत बड़ी सेना थी। बिंजा अब सोरठ को लाने के लिए अथक प्रयास करने लगा। बिंजा सिंध के नवाब से मदद मांगता है। सिंध का नवाब बिंजा की प्रेम कहानी सुनकर प्रभावित होता है और बिंजा के साथ गिरनार के राजा खंगार से युद्ध कर राजा खंगार को हरा देता है। युद्ध समाप्ति के बाद जब बिंजा सोरठ को लेकर महल से बाहर निकला तो नवाब की नज़र सोरठ पर पड़ी। वह भी सोरठ की खूबसूरती पर फिदा हो गया। नवाब ने बिंजा को सोरठ सौंपने के लिए कहा, लेकिन बिंजा तैयार नहीं था। नवाब ने सोरठ को जबरन बंदी बना लिया तो बिंजा और नवाब के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में बिंजा मारा गया और जमीन पर गिर पड़ा। यह देख सोरठ नवाब से हाथ छुड़वाकर जमीन पर गिरे बिंजा को गले लगाती है और उसके साथ ही अपने प्राण त्याग देती है। बिंजा की
किस्मत ऐसी थी कि वो जीते जी एक नहीं हो पाए, लेकिन मरकर एक हो गए। और यही बिंजा शॉट के प्रेम का दुखद अंत होता है। मिलते हैं अगली कहानी पर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने विचार कमेंट में लिख देना। नमस्कार।